ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से नहीं दिखा गया है। दिख रहा है। अच्छा यहाँ से आगे, ठीक आ गया। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड that Good morning, sir. you know very well that what was going on in our class. We were discussing on the age of the marriage of boys and girls, age of marriage of boys and girls. What was the topic about discussion? The age at which boys and girls get married. लड़के लड़कियों की शादी किस उम्र में होती है, हमारी चर्चा का विषय, हमारा डिस्कशन का टॉपिक यही था, है ना? So we were on page number 75. तो बच्चों आप जानते हो, can you tell me what is the age of marriage of a boy and a girl? Can you tell me? Yes. Good morning, sir. हाँ. Girls in 18 years old and boys in 21 years old. Okay, very good. Age of girls should be 18 years and the age of boys should be 21 years. इतना होना ही चाहिए. इससे कम एज में अगर मैरिजेस होती हैं तो वो लीगल नहीं मानी जाएंगी, है ना? Now, on page number 75, we have to start the last stanza. पेज नंबर 75 पे लास्ट स्टैंजा से हमें शुरू करना है. स्टूडेंट्स, अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत से लोगों ने अपना कैमरा ऑन नहीं किया है. कुछ लोगों ने पोस्टर्स लगा दिए हैं, जैसे अभिज्ञान त्रिपाठी हैं. डोंट बिहेव लाइक दैट. योर कैमरा शुड बी स्विच्ड ऑन. यू शुड बी प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन. आप स्क्रीन पे रहिए. Good morning, है ना? ma'am. गुड आफ्टरनून. अभी कुशवाहा. Good afternoon, sir. अभी कुशवाहा. Good afternoon, sir. कहाँ चले जाते हो बेटा? ऐसे मत किया करो आप. एंड प्लीज सिट प्रॉपर्ली. आपका चेहरा मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे, आपके हाथ नहीं. सिट प्रॉपर्ली. देखिए पीयूष गिरी हैं. पीयूष गिरी, थोड़ा सा ऊपर बैठो बेटा. थोड़ा सा और हाइट पे आ जाओ. आपका चेहरा मुझे दिखाई नहीं देगा. हाँ, और थोड़ा सा ऊंचा हो जाओ तो ज्यादा अच्छा होगा. या फिर मोबाइल को थोड़ा सा और नीचे करो. सर क्या पढ़वा रहे हैं? हाँ, we have to start our last stanza on page number 75. पेज नंबर 75 पर लास्ट स्टैंजा हम पढ़ेंगे. अभिज्ञान त्रिपाठी इज गोइंग टू रीड. अभिज्ञान त्रिपाठी, स्टार्ट रीडिंग. अभिज्ञान, स्टार्ट रीडिंग. कौन सा लेसन पढ़ा रहे हैं? चेंजिंग फैमिलीज. चेंजिंग फैमिलीज. पेज नंबर 75. Changing families, page 75. Last stanza we have to start. Page number 75 पर last stanza hमें पढ़ना है. There are many girls who get married before they are 18. Before they are 18 years old. Yes. Many of them have to be married. There are many stories of girls like Raman, distracting, who are going back to the चित्ती, CHITTI, चित्ती. आपकी आवाज क्लियर नहीं है. चलिए पेनफुल.
Just wait. Your voice is not. हवा जैसी आवाज साफ नहीं आ गई, देखिए ना जरा। हाँ खुरपी ले आप, खुरपी थोड़ा जरा। हाँ, repeat it once again. Good afternoon, sir. Good afternoon, Uda. Okay. Okay. छूट जाए। Okay, Simran, unmute yourself. Simran Jain, unmute yourself. Yes. Start reading the last stanza. पढ़ना शुरू कीजिए आप। Start reading the करिए ना। There is some problem, I think. हाँ, सिमरन, unmute का उठाएगा आपने आपको फिक्स से। Unmute yourself once again. हाँ, now start reading. Simran, yes, read the last stanza. Simran, are you listening me? अगर सुन गए हो तो अपना हाथ खड़ा करो, raise your hands, और अपने आप को अनम्यूट कर लो। हाँ, अनम्यूट करो, बोलो। हाँ, अब पढ़ना शुरू करो। Start reading last stanza. Do you have a book? Book है आपके पास? हाँ, बोलिए। Yeah, there is some problem. Just wait. I am unable to hear you. I am unable to listen you. Just wait. Let me get it. मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए. I am going to explain it. Explain these lines. Listen it carefully. There are many girls who get married before they are 18 years old. Yesterday we also did a survey. कल हमने एक सर्वे भी किया था, जब हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपनी ग्रैंड मदर, अपने ग्रैंड फादर से उनकी एज ऑफ मैरिज का पता लगाया था, उनकी शादी की उम्र का पता लगाया था। हमने देखा था कि उन लोगों की शादियां बहुत पहले हो गई थी, 15, 16, 17, है ना। बट नाउअडेज गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ, आज गवर्नमेंट ने एक कानून बना दिया है कि लड़कियों की शादी 18 ईयर्स से पहले और लड़कों की शादी 21 ईयर्स से पहले नहीं हो सकती है। सो देयर आर मेनी गर्ल्स हु गॉट मैरिड बिफोर दे आर 18 ईयर्स ओल्ड। ये पहले की बात है, जब लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती थी। मेनी ऑफ देम हैव टू इवन लीव स्कूल, और शादी के कारण उनको अपना स्कूल भी छोड़ देना पड़ता था। दे हैव टू लीव द स्कूल, दे वर फोर्स्ड टू लीव देयर स्कूल आफ्टर द मैरिजेस। शादी के बाद उनको स्कूल जाने की अनुमति नहीं मिलती थी। There are many true stories of girls like Shushila of Rangareddy district, है ना। और ऐसी बहुत सारी सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियां हैं जिसमें लड़कियों को केवल इसलिए स्कूल नहीं जाने दिया गया क्योंकि उनकी शादी बचपन में कर दी गई थी, है ना। ऐसा ही एक एग्जाम्पल आपने देखा था, सुशीला जो रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट की हैं, हु आर गोइंग बैक टू स्कूल, और ये अब शादी के बाद वापस स्कूल जाती हैं। सी ऑल्सो गॉट द हेल्प ऑफ द पंचायत, और स्कूल जाने में उनको जिस संस्था ने मदद किया वो उनके गांव की पंचायत है। सी गॉट हेल्प फ्रॉम हर पंचायत, विलेज पंचायत, टू गेट बैक टू हर स्कूल। अपने स्कूल वापस पहुंचने में उनको अपने गांव की पंचायत से सहायता मिली। द पंचायत सेड that
young children should play and study and not be married off. अब पंचायत क्या कहती है? पंचायत का ऐसा विचार है, ऐसा मानना है कि छोटे बच्चों को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, खेलने का मौका मिलना चाहिए. दे शुड गेट चांस टू प्ले एंड टू स्टडी, ना कि उन्हें शादी के बंधन में बांध दिया जाए, है ना, इंस्टेड ऑफ मैरिज, है ना. उनको शादी करने की बजाय उन्हें पढ़ने का या फिर खेलने का मौका दिया जाना चाहिए, ऐसा पंचायत कहती है. A group of people of Andhra Pradesh hold special camps to help married girls to go back to school. और ऐसा ही एक लोगों का समूह है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश स्टेट में, है ना, जहाँ पर लोग क्या करते हैं, दे होल्ड स्पेशल कैंप्स, वो एक विशेष तरह के कैंप का आयोजन करते हैं. आंध्र प्रदेश में रहने वाले लोगों का एक समूह है जो समय समय पर अलग अलग स्थानों पर कैंप का आयोजन करते हैं. किस लिए? टू हेल्प मैरिड गर्ल्स, ऐसी लड़कियों की हेल्प के लिए जिनकी शादी हो चुकी है. दोज हु आर ऑलरेडी मैरिड. एंड व्हाई? व्हाट टाइप ऑफ हेल्प दे प्रोवाइड देम? टू गो बैक टू स्कूल, उन्हें वापस स्कूल जाने में उनकी मदद करते हैं ये कैंप लगाकर. तो आंध्र प्रदेश के लोगों का जो ये ग्रुप है, ये गर्ल्स की, मैरिड गर्ल्स की स्पेशली किस तरह से हेल्प करता है? उन्हें स्कूल भेजकर, है ना, क्योंकि पंचायत का ऐसा मानना है कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, न कि उन्हें शादी करनी चाहिए. ओके. जंगम्मा एंड चित्ती से, अब जंगम्मा और चित्ती यहाँ क्या कहते हैं? वी वुड लाइक टू स्टडी एंड स्टैंड ऑन आवर ओन फीट. ये लोग कहते हैं, जंगम्मा और चित्ती, हम लोग पढ़ना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू स्टडी एंड स्टैंड ऑन आवर ओन फीट. नाउ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंड ऑन आवर ओन फीट? क्या इसका मतलब है कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं? हम सब लोग अपने ही पैरों पे खड़े हैं इस समय, लेकिन यहाँ इसका तात्पर्य इस चीज़ से नहीं है कि अपने पैरों पे खड़े होने का मतलब यहाँ पर अपने पैरों पे चेयर से उठ के खड़े हो जाइए आप, है ना. इसका यहाँ ये सेंस है कि हम कैपेबल बने, हम सक्षम बने, अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करने की काबिलियत हो, हम में योग्यता हो, है ना. टू स्टैंड ऑन आवर ओन फीट. और ये कैसे होगा? इफ वी विल स्टडी प्रॉपरली, अगर हम ठीक से पढ़ेंगे, अगर हम ठीक से पढ़ेंगे तभी ये संभव हो पाएगा कि हम अपने पैरों पे खड़े हो पाए, हम आत्मनिर्भर बन पाए, है ना. सो इफ यू वांट टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा? यू हैव टू स्टडी प्रॉपरली, यू हैव टू कंप्लीट योर एजुकेशन प्रॉपरली. आपको ठीक से शिक्षा लेनी होगी. ओके. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर last stanza in this chapter. Now here some questions are given on the next page. Turn your page, page number 76. Come to page number 76. And here I can see Ujjwal Kumar. He is hanging upside down, like a bat. Ujjwal, unmute yourself. Ujjwal, unmute yourself. Ujjwal, unmute yourself. Are you listening me, Ujjwal? Ujjwal, if you are listening me, unmute yourself. कोई प्रभाव नहीं है. He is living with his headphone in his ear.
आई डोंट नो व्हाट इज ही लिसनिंग, क्या सुन रहा है ये उज्जवल, पता नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ अनम्यूट करो अपने आप को, सुनाई नहीं देगा इनको। आरोही, आर यू लिसनिंग मी? आरोही, आप मुझे सुन रही हो? आप भी नहीं सुन रही हो। लेट मी चेक। आगुशी भारती, आगुशी, आर यू लिसनिंग मी? अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, अनम्यूट करो अपने आप को। तो बेटा अगर आप क्लास में अलर्ट नहीं रहोगे तो आप नहीं जान पाओगे क्या होगा आपके साथ। आपको हम बोलते रहेंगे यहाँ से, आप सुन नहीं पाओगे। आगुशी, आगुशी, आर यू लिसनिंग बेटा? सुन रही हो आप मुझे? आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस, मुझे आपकी आवाज़ नहीं मिल रही है। स्टिल आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस बेटा। यस वर्धन, यस वर्धन, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। हाँ बताइए, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? यस सर। ओके, तो अभी अभी हमने जो लास्ट स्टैंजा पढ़ा है, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस स्टैंजा? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो बताइए पंचायत क्या कहना चाहती है छोटे बच्चों के बारे में? पंचायत कहना चाहती है कि जो मैरिड हो चुके हैं उनको पढ़ना चाहिए और जब वो बच्चे हो तो उनको खेलना चाहिए। हाँ, पंचायत क्या कहती है कि बॉयज एंड गर्ल्स शुड नॉट बी मैरिड बट दे शुड गो टू स्कूल एंड टू लर्न, है ना? दे शुड गो टू स्कूल टू लर्न, है ना? एंड दे शुड स्टैंड ऑन देयर ओन फीट, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। अपने पैरों पे खड़ा होने का मतलब क्या है? आत्मनिर्भर बनना, है ना? चलिए, नाउ टर्न योर पेज एंड रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़िए नेक्स्ट पेज पर। यस सर। Find out right. हाँ। Are there any children in your neighborhood who had to drop out of school? Do हाँ। they want to go to school? यस। What are they doing? हाँ, तो बेटा आप जरा मुझे बताइए, इज देयर एनी चाइल्ड इन योर नेबरहुड? क्या आपके पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा है जिसने अपना स्कूल छोड़ दिया हो, जिसने स्कूल ड्रॉप कर दिया हो? हाँ, No sir. कोई नहीं है। No, सभी लोग स्कूल जाते हैं। Yes हाँ, sir. नहीं, आजकल तो लॉकडाउन है, आजकल तो कोई स्कूल जा ही नहीं रहा है। सर ऑनलाइन क्लास करते हैं। सभी की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। हाँ सर कुछ नहीं चल रही हैं। सभी लोगों की नहीं चल रही हैं, लेकिन मतलब इस सिचुएशन में तो हम बहुत से लोग जो हैं स्कूल को निकाले जा चुके हैं। बहुत से लोग घर पे बैठे हैं, उनके पास एजुकेशन का कोई सा, हम लोग बहुत लकी हैं, कम से कम हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, है ना? बट देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नो अपॉर्चुनिटी, कोई संभावना नहीं है, दे हैव नो पॉसिबिलिटी टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड, है ना? थैंक्स गॉड दैट वी आर लकी, हम लोग सौभाग्यशाली हैं, इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करें कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस कम से कम चल पा रही हैं इस समय भी, इजंट इट? चलिए, नहीं तो नॉर्मल डेज में भी बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, खैर ऐसा भी है ना? तो जो बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते हैं वो क्या करते होंगे? व्हाट आर दे डूइंग दीज डेज? कैन यू गेस? जो बच्चे स्कूल नहीं जाते होंगे वो क्या करते होंगे? सर वर्क करते होंगे। वर्क करते होंगे। किस तरह का वर्क? जैसे किस कि तरह का वर्क? सर स्कूल में प्यून बनना। हाँ, आपने देखा है बहुत से लड़कों को, बच्चों को, रैक पिकर्स को, जो कचरे में के ढेर पे कुछ बिनते रहते हैं, है ना? आगुशी, हैव यू सीन? लोगों को देखा है आपने? आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही बेटा मेरे पास। देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर फ्रॉम योर साइड। आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम है, शायद स्विच ऑफ है क्या? चेक करो एक बार। आपकी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही है। आगुशी भारती, स्टिल आई एम नॉट लिसनिंग यू। सुप्रिया यादव, अनम्यूट करो आपने आपको।
सुप्रिया, यस सर। हाँ बताइए, यस सर। बताइए आपने कभी किसी देखा बच्चे को देखा है जो स्कूल ना जाता हो? आजकल की बात नहीं कह रहा हूँ, नॉर्मल डेज में जब सिचुएशन सामान्य थी उस समय कभी किसी को यस देखा था आपने? सर। किसको देखा था जो स्कूल नहीं जाता था? गरीब बच्चों को। गरीब बच्चों को। तो स्कूल जिस समय नहीं जाते थे वो क्या करते थे उस समय लगभग? क्या करते थे वो लोग? सर कचरे में से प्लास्टिक उठाते थे। हाँ, या फिर कुछ दूसरे कामों में व्यस्त रहते होंगे, है ना, एग्रीकल्चरल वर्क, यस या सर। फिर फैक्ट्री में भी बहुत से छोटे बच्चे काम करने जाते हैं, कुछ बच्चे दुकानों पे काम करते हैं, है ना। इंस्टेड ऑफ taking education, instead of playing games, they are busy in doing their own work to earn their livelihood. अपने जीवन यापन के लिए, धन अर्जित करने के लिए वो लोग कार्य करते हैं अलग अलग तरह के, जैसे कचरे में से कुछ बुनना बिनना, खेती के काम करना, या फिर अपने पेरेंट्स की हेल्प करना, सब्जी बेचना, दुकानों पे काम करना वगैरह, है ना। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who will read the third question? Here is निर्भय. निर्भय अनम्यूट करो आपने आपको. निर्भय अनम्यूट करो. और आपका वीडियो भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है. Here is कार्तिक. कार्तिक पटेल. कार्तिक अनम्यूट योरसेल्फ. कार्तिक यस सर। करो. त्रिशा अनम्यूट करो अपने आप को. अनम्यूट हो गया सर। हाँ ओके. त्रिशा अनम्यूट योरसेल्फ. त्रिशा अनम्यूट करो अपने आप को. सुन रही हो मुझे? ओके. हाँ कार्तिक, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस सर। अगला क्वेश्चन पढ़िए. क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? थर्ड क्वेश्चन. डूइंग दिस। रीड थर्ड क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 76. Has anybody in your family got married recently? Who? रिसेंटली. रिसेंटली मीन्स तुरंत, हाल ही में. हैज एनीबडी इन योर फैमिली गॉट मैरिड रिसेंटली? तो आप लोगों के परिवार में कभी किसी की हाल ही में शादी हुई है? त्रिशा या अंशिका? No sir. नहीं हुई है. किसी की फैमिली में नहीं हुई है शादी? हाँ त्रिशा. सर हम लोग की फैमिली में नहीं हुई है। त्रिशा. हाँ मेरी फैमिली में नहीं हुई है। नहीं हुई है. चलिए, आपने शादियां देखी तो होंगी पहले, हाल में नहीं हुई है, कुछ समय पहले हुई होंगी, है ना. यस सर। तो किसकी शादी हुई थी अभी लास्ट में आपने? सबसे हाल में, सबसे अभी बाद में आपने किसकी शादी देखी है? किसी की शादी ताऊ अटेंड की जी है? के भैया के। ताऊ जी के भैया की. ओके. ताऊ जी के बड़े भाई के। ताऊ जी के बड़े भाई की. ओके. तो उनकी शादी आपने जब देखी थी? ताऊ जी के लड़के के। ताऊ जी के लड़के की, मतलब आपके कजिन हुए ना वो. आपने अपने कजिन की शादी देखी है. चलिए ठीक है. एंड व्हाट वाज द एज ऑफ द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम? क्या आप बता सकते हो कि उस शादी में जिनकी शादी हुई थी उसमें ग्रूम की एज क्या थी और ब्राइड की एज क्या थी? कैन यू टेल? उनकी एज 18 और 21 से कम थी या ज्यादा थी? सर 18 और 21 के बीच में थी। बीच में थी. नहीं, ब्राइड सर की एज कितनी 20 थी? ईयर। ब्राइड की सर एज 20 कितनी थी? ईयर। ब्राइड की एज कितनी थी? किसकी? ब्राइड किसको कहते हैं? किसकी? दुल्हन. ब्राइड मीन्स दुल्हन. दुल्हन सर की एज उनकी 18 एज थी। 18 थी. और आपके कजिन की, आपके ताऊ जी के जो लड़के हैं उनकी एज कितनी थी? 20। 20? नो. अगर 21 मिनिमम एज होनी चाहिए, है ना. अगर 21 से कम है तो इट इज नॉट गुड. ओके. यस हाँ, तो आप ध्यान रखोगे. यस सर। हाँ, द एज ऑफ ग्रूम शुड नॉट बी लेस देन 21 ईयर्स. उनकी एज 21 से कम नहीं होनी चाहिए, दूल्हे की एज. और दुल्हन की एज कितनी होनी चाहिए? 18 ईयर्स. 18। है ना, याद रखोगे आप? यस सर। ठीक है. यस सर। नाउ व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस दे वोर?
किस तरह के कपड़े वो लोग पहनते हैं? अनुज, विल यू टेल मी? अनुज, सर शेरवानी थे। हाँ, किस तरह का कपड़ा पहनते हैं बेटा बताओ? ब्राइड क्या पहनती हैं? ब्राइड, दुल्हन हाँ, ब्राइड्स क्या पहनती हैं? दुल्हन साड़ी पहनती है साड़ी पहनती हैं। और ज्वेलरी, ज्वेलरी भी पहनती हैं। और गहने, हाँ, ज्वेलरी। और क्या पहनती हैं? चूड़ियाँ, चूड़ियाँ, बैंगल्स। और कुछ? पायल, पायल, ठीक है। पायल, बहुत सारे दूसरे ऑर्नामेंट्स वो लोग पहनते हैं, ठीक है। और ग्रूम, दूल्हे, वो क्या पहनते हैं? कौन? दे ऑल्सो वियर सम स्पेशल ड्रेसेस। क्या ये भी कुछ विशेष तरह के कपड़े पहनते हैं? सर क्या अंगूठी, अंगूठी, चलिए। और क्या पहनते हैं? पैंट शर्ट पहनते हैं कि पजामा कुर्ता पहनते हैं कि शेरवानी पहनते हैं या ब्लेजर पहनते हैं? क्या पहनते हैं? शेरवानी, शेरवानी शेरवानी, हाँ, ठीक है। सो ब्राइड और एंड सर ब्राइड उसके ग्रूम्स ऊपर टोपी यूज्ड टू वियर स्पेशल टाइप ऑफ ड्रेस। तो ये क्या करते हैं लोग? विशेष तरह के कपड़े पहनते हैं जो हम नॉर्मली अक्सर वैसा नहीं पहनते ना। चलिए। एंड कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स व्हाट काइंड ऑफ डिशेज वर देयर? जब आपने शादी अटेंड की थी तो किस तरह की डिशेज वहां आपको खाने के लिए मिली? आदिति सर जायसवाल? पूरी सब्जी, हाँ, पूरी सब्जी। और सर पूरी सब्जी, खीर, हाँ, और बुनिया और मिठाइयाँ, नंबर ऑफ डिलीशियस दही, हाँ, दही, यस यस, राइस एंड पल्स हाँ। एंड पानी, पानी। पानी। चलिए, ठीक है, पानी भी चाहिए भाई, बिना पानी के तो काम चलेगा नहीं। सो वी यूज टू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस। पूरी 26 dishes. 26 are present today in our class, है ना? So our class is almost going to over and we have also done our chapter. So students, if you have any problem you may ask. अगर कोई प्रॉब्लम है आपको इस चैप्टर में चेंजिंग फैमिलीज में तो आप पूछ सकते हो। यस, बताइए। चेंजिंग फैमिलीज में हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने ये देखा कि हमारे परिवार कैसे बदलते हैं। देयर आर डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग कारण हैं परिवारों के बदलने के लिए। देयर आर डिफरेंट रीजन्स फॉर चेंजिंग इन फैमिलीज एंड वी हैव सीन इट विद द एग्जांपल ऑफ निम्मीज फैमिली, है ना, एंड नाजियाज फैमिलीज एंड सेरिंग्स फैमिली। निम्मी, नाजिल एंड सेरिंग की फैमिली में हमने देखा था निम्मी, नाजिल एंड सेरिंग, इनके परिवार में चेंजेस हुए थे। निम्मी के परिवार में चेंज क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ बर्थ ऑफ बेबी सिस्टर। बेबी सिस्टर was born, है ना। उनके परिवार में बेबी सिस्टर का जन्म हुआ था। नाजिल की फैमिली में क्या हुआ था? ट्रांसफर हुआ था। नहीं, ट्रांसफर तो शायद आई थिंक ट्रांसफर वाज इन सेरिंग्स फैमिली। ट्रांसफर किसकी फैमिली में हुआ था? सेरिंग की फैमिली में हुआ था। यस, सेरिंग की फैमिली में ट्रांसफर हुआ ना। और नाजिल की फैमिली में क्या हुआ था? वेडिंग। नाजिल की फैमिली में क्या हुआ था? वेडिंग, है ना। सो with these examples we have seen how changes takes place in a family, है ना। We also compared our own family, है ना, at the present time and at the time when your grandparents were, हमने अपनी फैमिली को भी कंपेयर किया था। आज की हमारी जो प्रेजेंट फैमिली है उस समय इसके मेंबर्स कौन से लोग हैं और
जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारी एज के थे तब इस फैमिली के मेंबर्स we have seen how changes takes place in our own family from time to time. समय के अनुसार कैसे हमारे परिवारों में बदलाव होता है. मैरिजेस के केस में, वेडिंग के केस में हमने ये भी देखा था द एज ऑफ ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम. ऑल्सो डिस्कस द एज ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम, उल्टा सीधा है ना. तो ये सारी चीजें हमने आज पढ़ी. ब्राइड की एज कितनी होती है, ब्राइड ग्रूम की एज कितनी होती है. ओके. वी ऑल्सो सॉ what type of dishes are cooked. We also saw what type of special dishes and dresses, है ना, which were worn by brides and brides. किस तरह के ड्रेस का कोई ब्राइड्स और ब्राइड है ना, और कौन सी स्पेशल डिशेज शादियों में बनाई जाती हैं, वेडिंग्स में बनाई जाती है ना. सो which we have covered in this chapter changing family. अब इनमें बेटा यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. You have any doubt you may सर वंश पार्ट चला गया होगा उसकी चैटिंग बार बार आपकी चैट आपके इसके सामने कुछ दिखाई नहीं दे से आगे चला गया उसके चैटिंग. What happened? बार बार उसकी सर वंश यादव बहुत सारी चैटिंग कर रहे हैं. वंश यादव फेस पे आ जा रहा था. ज्यादा मैसेज भेजें. Don't share message. Don't share written message. If you have any problem, ask me. Don't cause disturbance. Okay. Now tell me if you have any problem. अब बताइए मुझे कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर से रिलेटेड. कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना शुरू करूँ. समृद्धि, समृद्धि, हाँ समृद्धि बताइए. इज देयर एनी प्रॉब्लम? बच्चों की तरफ से आवाज साफ नहीं है. समृद्धि, आर यू लिसनिंग मी? रेज योर हैंड. सुना ही नहीं रहा मुझे. Samriddhi, are you listening? If you are listening me, raise your hands. बचपन में कराते थे कोई मतलब ही नहीं रखा. समृद्धि, समृद्धि, are you listening me? पागल हो. जिनकी नहीं सुनानी चाहिए उनकी सुनाई देती है. चलिए. So students, Yansu Singh. Yansu. Yes, we have done our chapter. If you have any problem, you may ask. किसी को कोई कुछ नहीं पूछना है? नो डाउट. तो मैं पूछूं आपसे? हाँ, मैं पूछना शुरू करूं? हाँ बोलिए. चलिए मैं पूछता हूँ. फिर आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, मैं पूछता हूँ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अराइवल? अराइवल का मतलब बताइए आप मुझे. हाँ, अराइवल मतलब क्या होता है? ARRIVAL, अराइवल.
आपको कोई डाउट नहीं था तो मैंने आपसे पूछना शुरू किया. नाउ टेल मी मीनिंग ऑफ अराइवल. लेट मी सी यू कैन आंसर. बोलिए. ARRIVAL अराइवल. अराइवल मीन्स क्या होता है? पहुंचना, हाँ, पहुंचना क्या चीज? सर, पहुंचना, पहुंचना सर, या आगमन. ठीक है, उतावला हूँ, आगमन. अराइवल मीन्स आगमन, आ जाना. और अराइवल का अपोजिट क्या होगा? अराइवल का अपोजिट क्या हो जाएगा? आने का उल्टा क्या हो जाएगा? जाना. जाना तो हम क्या कहेंगे? जाना. डिपार्चर. जाना अराइवल का अपोजिट क्या हो जाएगा? डिपार्चर, है ना? तो निम्मी की फैमिली में किसका अराइवल हुआ था? न्यू बेबी सिस्टर. Yes, yes. We have talked about arrival of a baby in Nimmy's family. Very good. तो अराइवल का मीनिंग आपको क्लियर हो गया है ना? चलिए, अब अगला क्वेश्चन है. लेट मी सी हु कैन आंसर. Will you tell me who was transferred? किसका ट्रांसफर हुआ था? Who was transferred? Caring father. Sharing father. And why? Why was he transferred? Why was he transferred? He has get a new job. Because he was promoted. Because he was promoted. उनका प्रमोशन हुआ था और इसीलिए उनका ट्रांसफर हुआ था, है ना? वेरी गुड.